नमस्ते दोस्तों, मैं डीएसआर के एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें राजस्थान का संपूर्ण ज्योग्राफिकल पार्ट जो भौगोलिक पार्ट है उसका हम निचोड़ देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, राजस्थान की भूगोल जो कि धरोहर का संपूर्ण निचोड़ कवर करेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस में, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सबसे पहला आंसर पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहला है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? तो ये जो हमारा जो भारत का मैप है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% इसका भाग है। राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 है, जिसमें आता है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर यूपी हो गया, उसके बाद में एमपी हो गया और गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया। ये 5 राज्य हैं। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? जो हमारा 5वां प्रश्न है, किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम? तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि पंजाब में 89 किमी की सीमा राजस्थान से टच होती है, हरियाणा में 1262 कवर होती है। ठीक है, इसके बाद में यूपी है 877 कवर करता है, और जो गुजरात है वो 1022 किमी। तो सबसे कम की अगर बात करें पंजाब, और सर्वाधिक की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर है, वो किसकी है? एमपी से। तो एमपी के 10 जिले राजस्थान की सीमा को कवर करते हैं, जो कि 1600 किलोमीटर लंबी। तो अगला प्रश्न, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य की सबसे अधिक सीमा? तो भैया मध्य प्रदेश, ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर पश्चिमी सीमा की लंबाई है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जैसलमेर हो गया, जिसकी 428 किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम श्री गंगानगर की देखें तो वो 210 है, बाड़मेर की देखें तो 228 हो गई, और यहाँ पे अगर देखें बीकानेर की, तो बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा है जो पाकिस्तान से मिलती है। तो सबसे बड़ी जैसलमेर की। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला, पाकिस्तान के 3 जिले मीरपुर, बहावलपुर और खेरपुर राजस्थान की सीमा से मिलते हैं। सबसे बड़ा जिला है बहावलपुर। देखो याद कैसे करोगे? जिसके नाम में सबसे ज़्यादा अक्षर है वही सबसे बड़ा है। राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई जो सीमा कितनी है? तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे अगर हम राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई देखें तो पश्चिमी सीमा की अंतर्राष्ट्रीय लंबाई होगी भैया यहाँ पे 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जैसलमेर, ये हमने देख लिया। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहावलपुर, ये भी हमने देख लिया। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके बाद में जो 11वां प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो यहाँ पे ये राजस्थान का मैप हो गया। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869। ठीक है, 869 किमी, और जो उत्तर से दक्षिण है वो है कितनी? 826 है, 826। तो देखो जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो इसलिए पूर्व से पश्चिम आपको ऐसे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण के लिए 826 और पूर्व से पश्चिम के लिए 869। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पे 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। 25 डिग्री गलत हो जाएगा, 12 डिग्री गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो जैसलमेर हो गया। राजस्थान में जिलों और संभागों की, तो 33 जिले और 7 संभाग है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया 7 चरण के बाद। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से है? तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ है और सागड़ गांव बाड़मेर में अंत है, ये आपको ध्यान। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो भैया राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल। अगला प्रश्न आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 19 है,
राज्य पक्षी कौन तो आपसे पूछा है गोडावन राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और 2012 के बाद में आपको ध्यान में रखना है 2014 के बाद में ध्यान में रखना है ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया गया था। ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। ठीक है। राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी का कहलाता है। गौरव भी खेजड़ी कहलाता है, राज्य वृक्ष भी खेजड़ी कहलाता है, समी का वृक्ष भी खेजड़ी कहलाता है। ठीक है। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया, जबकि 1829 में जेम्स टोड ने रायथान राजस्थान, ठीक है, राजस्थान रायथान नाम दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पहले नाम किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लिए इसको नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? तो साहगढ़ बाड़मेर में समाप्त होती है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण चतुर्भुज। ये किसने कहा था? हेनले ने, TH हेनले, आपको ध्यान में रखना है, TH हेनले ने विषमकोण चतुर्भुज कहा था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला, अच्छा जनसंख्या से पूछा है तो जयपुर सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसलमेर सबसे छोटा हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए हो गया। राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ के पास के भूभाग को कांठल नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है? तो भैया प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है, जबकि भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के भूभाग को क्या कहा जाता है? बेटा ऊपरमाल कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ऊपरमाल, तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच के भूभाग को ऊपरमाल। गिरवा किसको कहा जाता है? अगले प्रश्न में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, नागौर। तो भरतपुर को पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर सिंह द्वार की बात करें बच्चे तो अलवर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। राजस्थान का राज्य नृत्य, तो घूमर भैया हमारे यहाँ राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली हो गया, अरावली। तीसरा हो गया पूर्वी मैदान, और चौथा हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है, ये 4 प्रकार के भौतिक विभागों में बांटा गया। राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है? अब भैया 61.11% तो टोटल है। और अगर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पूछे, राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल के, तो 58% हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न 36, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, अभी हमने देखा था 58%, टोटल पूछे तो 61.11, ठीक है, और कुल क्षेत्रफल का पूछे तो 58%। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष से? तो टैथिस सागर के अवशेष है, जो खारे पानी के, और जितना भी मरुस्थल है वो टैथिस सागर का। अगर गोंडवाना लैंड का पूछे तो एक तो हो जाएगा अरावली भैया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? अभी देखा था गोंडवाना लैंड का, कोई दिक्कत नहीं है। अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो सिरोही से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका प्रसार है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 40वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में भैया कितनी है? 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जो कितना है? 1722, और आपको कहीं कहीं 1727 या 29 भी मिलेगा। ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। शेर कितना है? 1597 किलोमीटर, 1597 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर ही हो जाएगा। पहली गुरु शिखर है, दूसरी शेर है, तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा है, चौथी कौन सी है? जरगा है, और 5वीं कौन सी है? अचलगढ़, जो कि कितनी है? 1380।
अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है? तो उदयपुर से भैया इसकी चौड़ाई बढ़ती है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 है, राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का, तो पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो 23.6% है। और अगर हम बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक विभाग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 9.3%। क्लियर है? आगे चले, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? अरावली के समांतर होना, मानसून का समांतर होना। भगवान नहीं चाहते? नहीं भैया। प्राकृतिक संरचना? नहीं भैया। वनों का कम? नहीं भैया। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर में बेटा कितना है? 6। कोटा में कितने हैं? 4। अजमेर में कितने हैं? 4। अजमेर में कितने हैं? 4। बीकानेर में कितने हैं? 4। अगर उदयपुर में पूछे, उदयपुर संभाग में बच्चे कितने हैं? 6। और अगर जयपुर में पूछे तो जयपुर में भैया कितने हैं? 5 विषम। तो हो गए 7 संभाग। क्लियर है? आगे चले, सबसे बड़ा सबसे अधिक जिलों वाला जोधपुर संभाग। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को ही राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। 50वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जयपुर में हमने बताया सर 5, उदयपुर में कितना? 6, जोधपुर में कितना? 6, अजमेर बीकानेर कोटा में कितने? 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या जयपुर में स्थित है, ध्यान रह जाएगा। आगे चले, राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ धौलपुर दुर्ग को कहा जाता था रियासत काल में, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती? तो बच्चे हनुमानगढ़ की लगती है, सीकर की लगती है, चूरू की लगती है, गंगानगर की नहीं लगती। गंगानगर की पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगती है। आगे चले, प्रश्न नंबर 54, आज की क्लास का प्रश्न नंबर 54, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? तो भैया अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र में काउंट होता है। राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी? तो अलवर भरतपुर झुंझुनू राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित है। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों से स्पर्श? तो भैया पाली 8 जिलों को मैक्सिमम कवर करता है। आगे चले, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ स्थित है? तो भैया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। 58वां प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में क्या रखना है। एक तो उत्तर का वृहत मैदान है, ये काउंट होता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं होता, तटीय मैदान नहीं होता, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये दोनों के दोनों कवर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भौतिक स्वरूप ध्यान में रखना है देश के, ठीक है, किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग है? तो हमने देखा था एक तो कौन सा हो गया? अरावली, दूसरा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पूर्वी मैदान, पश्चिमी बालू का किसका है बेटा? टैथिस सागर का। तो 1 और 4, जिसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 60 है, राजस्थान के मौलिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पहचानना? बच्चे झूठ पहचानना, गलत पहचानना। अरावली पर्वतमाला जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतों में, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड, अरावली और दक्षिणी पूर्वी दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, 61वां प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 62 है बच्चे, राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस? तो पूर्वी मैदानों में जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश से, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई 930 मीटर है। बच्चे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई, जो कि सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, इनमें कवर होता है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती जाती है। ये अरावली पर्वतमाला है, तो यहाँ पे ये हो गया उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम में बढ़ती जाती है। इधर से चले तो दक्षिण पश्चिम में बढ़ती जाती है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। राजस्थान का आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान सहित 5 राज्यों से मिलती है, ये भी सही बात है। कथन व कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही है, आगे चले। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए। गलत जोड़ा पहचान। रघुनाथगढ़ भैया सीकर में सही है। बिलाली अलवर में है जो चोटी है, ठीक है, अरावली की जो चोटी है वो अलवर में है। कांकनवाड़ी अलवर बिल्कुल सही है। जयगढ़ जयपुर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। प्रश्न नंबर 68 68। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की ऊंचाई तो हमने देखी थी 1380 मीटर अचलगढ़ की हो गई। अब आगे आपको सुमेल करना है अगले प्रश्न में। रघुनाथगढ़ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सीकर में हो गया, बहराज अलवर में, कांकनवाड़ी भी कहाँ है, अलवर में, बिलाली भी कहाँ है, अलवर में। कौन कौन से ध्यान में रह जाएगा, बहराज, बिलाली, कांकनवाड़ी, तीनों के तीनों अलवर में। बरवाड़ा कहाँ है बच्चे, जोधपुर में। बाबाई कहाँ है, झुंझुनू में। अगला प्रश्न, संपूर्ण रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने पर अस्थायी झीलें, जिन्हें रन कहा जाता है बच्चे, रन। ध्यान में रह जाएगा। अगला प्रश्न, स्तूप देखने को मिलते हैं जोधपुर में, तीनों प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं। भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। भोराट का पठार तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट का पठार सम्मिलित है, आपको ध्यान में रखना। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप तो भैया 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के कंप्लीट होने के साथ ही वर्तमान स्वरूप सामने आता है। राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो बच्चे 40% जनसंख्या यहाँ पे है। अगला प्रश्न है 75। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो शामिल नहीं है वह कौन सा है। अब ध्यान में रखना बच्चे, भीलवाड़ा भी ऊपरमाल में आता है और चित्तौड़गढ़ भी ऊपरमाल में आता है, और बूंदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो ये बूंदी प्रदेश है, इसका ये पश्चिमी, ये पूरा ये पश्चिमी भी किस में आता है, ऊपरमाल में आता है, ऊपरमाल में। पर अगर बूंदी को तो ये हाड़ौती में आ जाता है, और हाड़ौती में कौन सा, कोटा भी सम्मिलित है, जबकि ये RAS 97 में आया हुआ है, इसको अजमेर पाली को नहीं माना गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही युग्म बताइए। मेरवाड़ा तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, अजमेर जयपुर, अजमेर पाली, तो अजमेर नागौर इसमें आता है भैया मेरवाड़ा क्षेत्रफल, मेरवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। आगे चले, मध्य प्रदेश, एक बार इसको और चेक कर लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी है। MP तो भैया MP की जो 1600 किलोमीटर की जो सीमा है, उसमें 10 जिले टोटल कितने जुड़े हुए हैं, 10 जिलों की सीमा टच करती है राजस्थान के जिलों के साथ। अगला प्रश्न है, मेरू नाम से निम्न में से किस, अच्छा मेरू के नाम से पूछे तो बेटा अरावली, ठीक है, मेरू के नाम से अगर पूछे तो अरावली, और मरु के नाम से अगर पूछे तो बेटा कौन सी हो जाएगी, थार का मरुस्थल। आगे चले, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष से भिन्न है। अब यहाँ पे देखो अलवर भरतपुर दोनों पास पास में है, बीकानेर श्री गंगानगर ये भी पास में, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी पास में, जबकि जैसलमेर और जालोर के बीच में बाड़मेर आता है, जिनकी सीमा टच नहीं हो रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो भिन्न है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में, तो लूनी और बनास नदियां इसको बीच से विभाजित करती है। तो यही इसका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81।
उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूभाग को गोगुंदा का पठार कहा जाता है, ध्यान रह जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य? तो भैया जैसलमेर में रनों का बाहुल्य है, जो निम्न भूमि में जल के छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं, उन्हें रन कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग उदयपुर में विस्तृत है। उदयपुर में अरावली की कुछ पर्वत चोटियां निम्नलिखित, आपको इनकी बढ़ती से घटती ऊंचाई में देखना है, ठीक है, अवरोही क्रम में देखना। तो गुरु शिखर 1722 या 1727, अचलगढ़ 1380, यहाँ पे अगर शेर की बात करें तो 1597। अगर दिलवाड़ा की बात करें तो ये भैया 1442 हो गया। अगर जरगा की बात करें तो 1410 के आसपास जरगा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर 1 नंबर पहले पे आ जाएगा, फिर शेर आ जाएगा 4 नंबर, फिर 5 पे दिलवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चले, 85वां सवाल, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीचे हो गई। बिल्कुल सही बात है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये भी दोनों, पर वलित है, पुरानी है, पर घिस घिस के कैसे हो गई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। कथन कारण दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? भरतपुर है, बिल्कुल सही है, बारा भी है, करौली भी है, पर बूंदी भैया नहीं है, बूंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 87 है, थार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है, ये भी सही है। मरुस्थलों में सबसे अधिक जैव विविधता इसी में, तो ये भी सही है। पर जैव विविधता अधिक है इसलिए आबादी अधिक हो, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, तो दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर? तो 1070 किमी का भाग जुड़ता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हेनसांग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता है, तो ये भैया सही है, गुर्जर देश, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के मरु प्रदेश को थार का मरुस्थल, ये भी सही है। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक फैला हुआ है, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, तो भैया कोटा गलत हो जाएगा, उदयपुर गलत हो जाएगा, अजमेर गलत हो जाएगा। तो राजस्थान के मरुस्थल में अवस्था का अभाव है, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य पहचानना आपको? असत्य, सरस्वती के संबंध में। सरस्वती नदी का उद्गम कालका के पहाड़ी हिमाचल शिमला, सही है। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है। सरस्वती एक पुरानी नदी है। सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो हाड़ौती की तो भैया नहीं है, पौराणिक नदी है, अरब सागर में गिरती है। तीनों के तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य पहचानना। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है, बिल्कुल रेत से ढकी हुई है। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है क्या? नहीं होती। मरुस्थल के ऊंचे टीले वाले क्षेत्रों में घने वन है क्या? तो भैया टीलों में वन नहीं है। तेज हवाओं से कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में कभी नहीं बदलती। तो अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तो अरावली का तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूती है उनके नाम बताओ। बिल्कुल, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली नहीं है भैया, दिल्ली को तो जिस जिस ऑप्शन में आपको दिल्ली दिखे वो काट देना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात से टच होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 94, तो इस राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चले, प्रश्न नंबर 95, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,33,100 किलोमीटर थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर की 1722 मीटर हमने देखी थी,
राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन मरुस्थलीय टैथस सागर का अवशेष, ठीक है। राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग है, प्रमुख भाग का इल्ली जैसा है आकार, दूसरे भाग का घोड़े की नाल, तो चित्तौड़गढ़, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। अब आपको उत्तर पश्चिमी जो रेगिस्तान है वो जैसलमेर में है, ठीक है। तो पहले में हो जाएगा 2। पूर्वी मैदान में क्या आता है बच्चे, अलवर आ जाएगा। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में आ जाएगा बांसवाड़ा, और दक्षिणी पूर्वी पठार जो हाड़ौती के पठार में कोटा। तो आप ऑप्शन ये हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 101वां, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है शेखावटी, ताल छापर चूरू सिक्कर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ कौन है भैया, तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ। तो जल्दी से इसका आप आंसर जल्दी से जल्दी बता पाएंगे, उम्मीद है आप बता पाए। 101वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 101वां हो गया शेखावटी प्रदेश। 102 में आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। तस्तरी नुमा बेसिन में कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे रोहतांग नहीं है, जेलेपला नहीं है, सिपकेला, ये सारे के सारे हिमाचल उधर के हैं। देसूरी तथा हाथी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र, तो भैया प्याले के समान कौन सा है, सिक्कर। अगला प्रश्न नंबर 105 है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है, तो जोधपुर संभाग मरुधर, मरुस्थल, ठीक है। राजस्थान का शिमला किस माउंट आबू को शिमला कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है, राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है, ये हमारा आंसर। राजस्थान की दक्षिण सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं, तो दक्षिण सीमा में आता है एक तो गुजरात आता है, एक मध्य प्रदेश आता है, ये राजस्थान है। यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, ठीक है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे एमपी हो गया, और यहाँ पे दूसरा हरियाणा प्रदेश हो गया। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे हरियाणा नहीं, यहाँ पे सॉरी यूपी आ जाएगा, ठीक है, यूपी। यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा और पंजाब आ जाएगा, इधर पंजाब आ जाएगा, और यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पाकिस्तान और गुजरात, पाक और गुजरात, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चले 109वां प्रश्न, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश से निर्धारित होती है। अब आपसे पूछा है उत्तरी, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तरी हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा बेटा, पंजाब आएगा और एक हरियाणा आएगा। तो हरियाणा पंजाब बी ऑप्शन में सही है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा पर निर्धारित, पूर्वी सीमा, तो ये पूर्वी क्षेत्र, ये वाला पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा एक तो यूपी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एमपी, यूपी एमपी, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे प्राचीन क्षेत्र भैया मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी, तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है, तो पूर्वी मैदानी भागों में जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न नंबर 113, हेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है, राजस्थान में रेगिस्तान का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो दोनों ओर ही है, तो आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं आता, आपको बताना रेगिस्तान में कौन सा जिला नहीं आएगा। तो ये है अजमेर बिल्कुल नहीं आता, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, श्रीगंगानगर, तो आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला पूछा है, तो गंगानगर, जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से एकदम और गंगा नहर के माध्यम से संपन्न गेहूं वाला, सबसे ज़्यादा गेहूं, ठीक है, अन्नागार भी कहा जाता है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान, क्षेत्रफल पहला। इसके बाद में राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अब रेगिस्तान के उत्तर में, तो ये हमारा उत्तरी पश्चिमी, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इससे पूछा है भैया उदयपुर में, तो कौन सा है, पंजाब का मैदान, ध्यान में। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से क्या उपलब्ध है, तो सूर्य धूप की दीर्घावधि सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 120वां प्रश्न,
राजस्थान का वह जिला जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज है, ठीक है, तो टोंक इसका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है तथा कच्छ की गाड़ी तक फैला हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के निकट। तो भैया आयताकार जालोर है, जालोर की कुछ ऐसे करके ऐसे है इसकी सीमा, तो आयताकार जालोर हो। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की किस दिशा में? तो 122वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के, ये जो रेगिस्तान है इसके दक्षिण में है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो बच्चे इसमें ध्यान में रखना 60.2% इसकी आंतरिक प्रवाह की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो चंबल नदी का हो जाएगा। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरणवती हो जाएगा, ठीक है, चरणवती, कामधेनु भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, तो यहाँ पे ये दोनों सही है, आपको ध्यान में रखना। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चप्पल जाना पाव में, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, चप्पल जाना पाव में। अगला प्रश्न है, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है, चित्तौड़ के 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी? चंबल नदी, सिंपल सा आंसर है। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां नहीं है? ठीक है, बनास सहायक नदी है, पार्वती भी है, काली सिंध भी है। जो सोम नदी है ये राजस्थान के यहाँ पे दक्षिणी वाली है, जो चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना में उड़ेल देती है, उत्तर प्रदेश में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको बताना चंबल की कुल लंबाई। तो 966 किलोमीटर चंबल की कुल लंबाई है। वन की आशा बनास को कहा जाता है, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः बहने वाली बनास है, जबकि सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी? चंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो खमनोर की पहाड़ियों से, एमपी से बनास का उद्गम, खमनोर की राजसमंद से उद्गम होता है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेड़च नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेड़च, तो आयड़ के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है? तो यू गो गंदे बेड पे, उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंदे बेड पे, गोगुंदा समझ जाओगी, गंदे बेड पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे? उदयपुर से। बेड़च बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में बनाते हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कठोर देवर राज, तो राजसमंद में दिवेर से कोठारी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया? तो भैया भीलवाड़ा में ही मेजा बांध बनाया गया है, और भीलवाड़ा में ही ये जो कोठारी नदी है किस में मिल जाती है? बनास नदी में। तो अगला प्रश्न है, बनास नदी में किस स्थान पर? भीलवाड़ा में ही मिल जाती है। खारी नदी का तो विजराल पर्वत, खारी बजरी, विजराल याद रह जाएगा, खारी बजरी। देवली नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? टोंक के पास, तो खारी नदी ही मिलती है देवली नामक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? खारी नदी। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, बाणगंगा नदी निकलती है बैराट के पहाड़ियों से, ठीक है। जयपुर से बैरबाण नहीं चलेगा, तो बाण नदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल लूना, इसके नाम में ही छुपा हुआ, देखो लूना, नाग पहाड़ियाँ, ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा होता है? तो बालोतरा से पहले तो मीठा होता है, बालोतरा से आगे खारा हो जाता है। निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? भैया लीलड़ी है, सुकड़ी है, जवई है, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी, बांडी आदि सभी पर सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, तो ये इसका आंसर हो। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरूरू धार, जो कि एमपी में है। भैया कहाँ पे? एमपी में। बांसवाड़ा जिले के में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो माही नदी प्रवेश करती है बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी खांदू के पास प्रवेश करती है, किसमें? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में माही है, चंबल है, लूनी है और कोई नहीं। तो यहाँ पे
ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे, खंबात की खाड़ी आता है अरब सागर के प्रवाह क्षेत्र का। अरब सागर में एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली एक तो आती है लूनी जो कच्छ के रण में इनमें हो जाती है, और दूसरी माही, जो दोनों के दोनों इसके सही आंसर हो जाने हैं। तो भैया इस 27वें प्रश्न का आंसर खंबात की खाड़ी में ये माही। अगर कच्छ के रण में दिया गया हो तो कच्छ के रण में कौन, लूनी। बिल्कुल। चंबल कहाँ, बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का। चंबल कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र, बंगाल। बीछा मेड़ा, सोमा बिछड़ी, सोमा बिछड़ी किससे, उदय से, उदयपुर में। बीछा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, कच्छ की खाड़ी में पूछिए, पश्चिमी बनास। अगर कच्छ के रण में तो लूनी हो जाएगा, कौन से में, कच्छ के रन में, रन में अगर पूछे तो। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है, और गुजरात की मुख्य नदी साबरमती, साबरमती गुजरात की मुख्य नदी साबरमती, ठीक है, साबरमती। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, अब यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तो लंबाई के अकॉर्डिंग सांबर झील है। पुष्कर झील में सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न। सांबर झील के से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी के। अब ये है किसका उपक्रम, बेटा केंद्र सरकार का उपक्रम। सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना नागौर में है, सोडियम सल्फेट का कारखाना, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ढेबर झील, ढेबर झील। बच्चे ढेबर झील का जो नाम है वो जैसमंद का नाम है। जैसमंद झील के सबसे बड़े और छोटे टापू का, तो सबसे बड़ा बागा भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहाँ पे 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ बच्चे। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया, किसके शासनकाल में, तो राणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में किया गया था। आगे ध्यान रखें, राज सिंह ने बेटा 1662 से 68 के बीच में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। जयसिंह ने 1685-91 में जयसमंद झील का निर्माण, और आना जी ने 1135 से 37 तक किसका, आना सागर झील का निर्माण। अब अगला प्रश्न, आना सागर झील है कहाँ, अजमेर में है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है, तो पुष्कर अजमेर को हिंदुओं की पवित्र झील को। और राजस्थान की दूसरी पवित्र झील अगर पूछे तो वो कौन सी है बच्चे, राजसमंद, राजसमंद, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया, तो जहांगीर ने बच्चे, जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर सुभाष उद्यान। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कोलायत बीकानेर। कपिल कै याद रह जाएगा। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील, तो पुष्कर झील है, कौन सी, पुष्कर। तो इसका आंसर चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं, तो पुष्कर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। चंबल नदी का होता है, बिल्कुल होता है। काली सिंध नदी का बिल्कुल होता है, ठीक है। पार्वती नदी का बिल्कुल होता है। विंध्याचल पर्वत, पार्वती कहाँ से, विंध्याचल पर्वत। काली का वागली गांव देवास, वागली गांव देवास जो कि कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। चंबल जानापाव पहाड़ी जो भी एमपी में है। माही अमरूरू पर्वत, ठीक है, माही अमरूरू पर्वत। अब आपको ये ध्यान में रखना कौन सी का नहीं होता, तो वैसे तो इसका आंसर जो दे रखा था वो दे रखा था कौन सी, चंबल, पर यहाँ पे सारे के सारे सही है, सबका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही उत्तर का चयन निम्नकूट। अच्छा, सही उत्तर का ए ऑप्शन भैया सबका ही एमपी में, तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है। कै ख ग व घ, ठीक है, चारों के चारों मध्य प्रदेश। लूनी नदी का जल किस में गिरता है, तो कच्छ के रण में, बेटा थोड़ी देर पहले देखा था। राज्य की किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है, तो चंबल नदी अवनालिका अपरदन करती है सबसे ज्यादा। आज की क्लास का 47वां प्रश्न है दूसरे सेट का। राज्य में चंबल नदी निर्मित द्वारा चूलिया जलप्रपात कहाँ, चित्तौड़गढ़ में है चूलिया जलप्रपात। दोनों में च कॉमन है, ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियाँ पूछिए, चंबल की सहायक नदियाँ, तो बेटा बनास है, पार्वती है, काली सिंध है, जबकि कुराल इसकी सहायक नदी। अच्छा, कुराल भी इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना बच्चे, कुराल भी। तो कै ख घ व घ इसका संपूर्ण आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे चले। सभी इसकी सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में अरब सागर प्रवाह क्रम में संबंधित है। अब आपको अरब सागर पूछा,
देखो लूनी बिल्कुल, माही बिल्कुल, साबरमती जी बिल्कुल, और बनास और जो चंबल नदी है ना बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र है। बनास चंबल की सहायक नदी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी का। तो कैक है गए, जिस भी ऑप्शन में कैक है गए है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में, तो पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रन में लूनी, ठीक है, दोनों खंबात की खाड़ियों के प्रवाचित। राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा, राजस्थान के किन क्षेत्रों में, देखो ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है, किन क्षेत्रों में अरब सागर में जल, एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो ये लूनी का, ये कहाँ, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाता है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र आ गया। और ये जो दक्षिणी है, ये माही नदी है, माही के सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेल, ठीक है, तो ये हो गया सी, इसका आंसर हो गया हमारा, सी इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो बनास और उसकी सहायक नदियों का कहाँ में, सॉरी ये कहाँ चला गया, बनास और उसकी सहायक नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में, मतलब पश्चिमी बनास नहीं जी, साबरमती नहीं जी, माही नहीं जी, सुमेल कीजिए। फोय सागर कहाँ पे बेटा? अजमेर में, बिल्कुल सही बात है। सिलीसेड कहाँ है? अलवर में। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। नक्की कहाँ है? नक्की झील सिरोही में। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। सांबर झील कौन से जिले में स्थित है? तो सांबर का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो जयपुर में है, जबकि नागौर में भी सांबर झील का हिस्सा आता है। सुमेल कीजिए। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न क्या है बेटा? सुमेल कीजिए। गैब सागर, तो गैब सागर बेटा कहाँ है? डूंगरपुर में है। नवलखा, 9 लाख बूंदे, 9 लाख बूंदे, बूंदे में। अनूप बीकानेर वाले अनूप जी। और मूली जैसा जैसलमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 56 है, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है, तो लूनी नदी ही कच्छ के रण में जाती है। राज्य की सबसे पवित्र झील, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पुष्कर झील। बीकानेर जिले में कोलायत बीकानेर, देख लिया पीछे हमने सारे के सारे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लूनी, अब यहाँ पे सहायक नदियाँ बच्चे, ठीक है। लूनी की मीठी, जवाई, जोजड़ी, तो लूनी की बेटा कहाँ हो जाएगी? जवाई हो जाएगी, ठीक है। माही की सोम, जाखम, अनास, ठीक है, ये सारी के सारी किसकी हो जाएगी? माही नदी की। अब यहाँ पे देखना है काली और साबरमती नदी। तो जो काली नदी और साबरमती नदी है, तो साबरमती की तो बेटा वाक्कल हो जाएगी और काली सिंध की हो जाएगी परबत, ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 60वां है, राजस्थान का जल प्रपात है, शिव समुद्रम नहीं है बच्चे, जोग ये भी नहीं है, धुआंधार ये भी नहीं है, तो मैनाल इसका आंसर हो जाएगा। मैनाल इसका आंसर हो जाएगा। सब फिर सुमेल करना है। बनास की सहायक कोठारी नदी, ठीक है, बाणगंगा गंभीरी नदी, पार्वती की अंधेरा पर्वत, बेड़च आहड़, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 62, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी? अच्छा, सतही पूछा है तो चंबल नदी में सतह में ऊपर बहुत ज़्यादा पानी। पीथमपुरी झील बेटा सीकर में है, पीथमपुरी झील। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? तो माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा को अलग करती है। ऊपर माल क्या है? चित्तौड़गढ़, अच्छा, उदयपुर का भोराट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के पठारी भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऊपर माल, जिसमें बूंदी का पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल है बच्चे। आगे गैब सागर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, गैब सागर का है बेटा डूंगरपुर, ठीक है। राज्य में कुछ नदियां बरसात में कुछ दूरी पर बहती है और बाद में रेत के टीलों में खत्म हो जाती है, इन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियों कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी इस वर्ग में नहीं आती? अच्छा, घग्गर बिल्कुल आती है, सोता साहिबा बिल्कुल आती है, काकनी भी बिल्कुल आती है। ये जो गंभीरी नदी है बेटा, ये चंबल की सहायक नदी है और चंबल नित्य वाहिनी साल भर बहती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां कहाँ हैं? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं।
अब यहाँ पे लूनी, सुकड़ी, जवाई, बांडी ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मावसी, मोरेल, बेड़च, ये जो मोरेल है, ये बेड़च है, ये चंबल की सहायक नदियाँ जो नित्य वाहिनी बनाती है। माही, साबरमती, अच्छा ये दक्षिणी हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, ठीक है। बनास तो फिर भी ये बंगाल की खाड़ी का क्रम हो गया जो चंबल की नित्य वाहिनी, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर जिले के मध्य भाग को जल संभर अथवा पंडाल कहा जाता है। कथन बिल्कुल सही बात है, ध्यान में रखना है, सीकर जिले के मध्य भाग को जल संभर अथवा पंडाल कहा जाता है। और कारण इसका क्या है, कारण यहाँ पे दे रखा है क्योंकि जिले के उत्तर में स्थित नदियाँ उत्तर की ओर, दक्षिण में स्थित नदियाँ पश्चिम की ओर, पूर्व में स्थित नदियाँ दक्षिण की ओर, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। कथन सही है लेकिन कारण गलत, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो भैया माही नदी कर्क रेखा को पार। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके पास के नदी के पेटे से भी ऊपर है? तो भैया हनुमानगढ़ का घग्गर नदी के पास के पेटे से भी ऊपर है। अगला प्रश्न है, गैप सागर झील किस जिले में? थोड़ी देर पहले देखा था बच्चे, डूंगरपुर। सिलीसेड झील कहाँ है? तो सिलीसेड भैया अलवर में, सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में, सिलीसेड। अगला प्रश्न है, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में। भैया गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? जैसलमेर में। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त करती? मोती झील, भरतपुर वाली, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 के, ठीक है, ये 75। अब थर्ड सेट में स्टार्ट हो गए हम। राजस्थान के कुल बोए गए क्षेत्र कितना प्रतिशत क्षेत्र का, कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो 42.90%। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 42.90% क्षेत्र सिंचित है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन नहरों से होती है बच्चे? कहाँ पे? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों से कितने प्रतिशत? तो कुएं और नलकूपों से मैक्सिमम सिंचाई होती है, जो कितनी होती है? 67.13%। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई, तो दूसरे नंबर पे 30.51% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी के फिरोजपुर से गंगा नहर का उद्गम होता है। हरिके बैराज किसका? इंदिरा गांधी नहर के लिए होता है। अगला प्रश्न, गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुड़हरा, क्या ध्यान में रखना बच्चे? गुड़हरा, तो हरियाणा और राजस्थान, आंसर नंबर बी, गुड़हरा याद रह जाए। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? तो नवंबर 1984 में राजस्थान का नहर का निर्माण इंदिरा गांधी नहर के नाम। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो श्री कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक बुक में लिखी थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई आपसे पूछी है। तो बच्चे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी? 7 लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर तक है। गडरा रोड, पहले मोहनगढ़ था, फिर आगे बढ़ा के गडरा रोड बाड़मेर तक कर दिया गया। चंबल सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है? चंबल, राम, चंबल मिलने से राम ही मिल गया, राजस्थान मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया? तो राणा प्रताप सागर कहाँ पे? रावतबाठा में बनाया गया है। 15वां क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो बेटा चंबल नदी पे किया गया है। राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र रावतबाठा, राणा प्रताप सागर, ठीक है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, माही बोस, बोस से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां, राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक हुई? तो जाखम परियोजना कृषकों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। मेजा बांध कहाँ पे है? तो मेज, भैया मेज कठोर या इमेज कठोर, ठीक है, याद रह जाएगा, कोठारी नदी पे, ठीक है। रावी व्यास नदी जल विवाद के लिए न्यायमूर्ति इराडी के अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता आपको ध्यान में होगा 1985 में, लगभग 1985 में, ठीक है, ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत हो? तो 15.22% हिस्सा। पोंग बांध कौन सी व्यास नदी पे स्थित बना? राजस्थान में मिट्टी का बांध कौन सा है? तो भैया मिट्टी का बांध है
करौली, कहाँ चला गया, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। मिट्टी का बांध पांचना बांध जो कि कहाँ है, करौली में। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। बच्चे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। पांचना सिंचाई परियोजना, 5 करेले मिट्टी का बना बांध, ठीक है। अब ध्यान में रखना बेटा, बिसलपुर है वो चंबल नदी में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सॉरी, बिसलपुर चंबल नदी में नहीं है, बिसलपुर है बनास नदी में जो कि टोंक में निर्मित है। गांधी सागर ये चंबल नदी का है। माही, तो देखो माही पे मेज कठोर, इमेज कठोर, ठीक है। गांधी सागर चंबल में, और गांधी सागर वैसे है कहाँ पे बेटा, एमपी में, मंदी में सारे गांधी, मंदी से एमपी हो जाएगा, गांधी सारे गांधी। अगला प्रश्न नंबर 27, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल, भारत की पूछिए, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित में से कहां पे है। माही गुजरात और राजस्थान में गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना, तो जवाई सही परियोजना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बेटा, सिंचाई सर्जन क्षमता के उपयोग को निरंतर कम करना, ठीक है, उपयोग के निरंतर सर्जन, और ये इसका आंसर हो जाए। और ये किसकी सहायता से, विश्व बैंक की, ये भी ध्यान में रखना, विश्व बैंक की सहायता से ये चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न बच्चे है 31वां, आपको फिर से सुमेलित करना है। धौलपुर, अच्छा देखो धौलपुर है तो धौलपुर इसके नाम में ही पार्वती। प्रतापगढ़, अच्छा महाराणा प्रताप के बहुत सारे जख्म थे तो ये जख्म हो गया। सवाई माधोपुर तो सवा मोर, आपको ध्यान में रखना, सवा मोर प्रताप के जख्म, धौलपुर पार्वती, और भीलवाड़ा, अच्छा भीलों के मजे हो गए बच्चे, भीलों के मजे हो गए, तो ये इसके आंसर हो। छापी, झोला छाप, अच्छा कैसे याद रखोगे, झोला छापी परियोजना का है झोला। सोम कमला अंबा तीनों के डेंगू हो गया भैया, डेंगू, सोम कमला अंबा के तीनों के डेंगू हो गया। सावन भादो और, अच्छा सावन भादो, 12 सावन और 12 भादो, 12 सावन और 12 भादो, सोम का गदर उदय हो गया, सोम का गदर उदयपुर हो गया। अगला प्रश्न, ये ध्यान में रखना बच्चे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे हम क्या। बिसलपुर परियोजना है एक विशुद्ध पेयजल जल विद्युत पेयजल और सिंचाई परियोजना, दोनों के दोनों हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से, तो बच्चे विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। पर जब विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा था, पर जब भारत ने वो परमाणु परीक्षण करा तो विश्व बैंक वहाँ से हट चुका था, ये भी ध्यान में रखें। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किया गया है, तो जाखम परियोजना का जनजातीय। सोम कमला अंबा सिंचाई, डेंगू हो गया बच्चे, सोम कमला अंबा के डांगोगढ़ डूंगरपुर। विलास सिंचाई परियोजना 12 विला होते हैं ना रहने के, ठीक है, 12 में है विलास सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, नर्मदा परियोजना के से प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। नर्मदा, तो भैया जालोर और बाड़मेर को मिलेगा नर्मदा से, ये आपको ध्यान में रखना। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख हनुमान जी, तो हनुमानगढ़ और चूरू, सिद्धमुख परियोजना वह नौहर परियोजना राजस्थान में हनुमानगढ़। सुमेल कीजिए, माही बांध, माही बोस, प्रताप के जख्म, थोड़ी देर पहले देखा था, यही मिल गए दो। तो अगला प्रश्न है बच्चे, हाँ एक हो गया आपका पार्वती, तो पार्वती पर्वत धूल इसके नाम में छुपा है, और जवाई को पालते हैं क्या, जवाई को पाला, तो पाली याद रख लेना, जवाई को पाला। ध्यान रखना बच्चे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे। बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जाती है, टोंक में क्रियान्वित की जाती है। आगे फिर से मिलो, माही बोस, सोम कमला अंबा, डेंगू हो गया, सोम का गदर उदय हो गया, और पर्वत पर धूल पर पार्वती, ठीक है। आगे चलते हैं, जाखम, फिर से प्रताप के बहुत सारे जख्म हो गए। मोरले, सवा मोर ले, सोम का गदर उदय, छापी झोला छाप, ठीक है, याद रह जा।
अरे भैया याद हो जाएगा आपको, देखते देखते इस तरीके से बनाए सारे के साथ। सुमेल कीजिए परियोजना चाकण। अच्छा, 4 कण बूंद के, बूंदी के कितने हैं 4, बूंद के 4 कण, बूंद के 4 कण, ध्यान में रख लेना बच्चे, बूंद के 4 कण, याद रह जा, बूंद के 4 कण। ओरई चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। पांचना करौली बिल्कुल सही है। बेथाली 12, बे 12 थाली, बे 12 थाली, बे 12 थाली, ये भी ध्यान में रखना, बे 12 थाली, तो 12 में हो गया बेथाली, ठीक है। 4 गण बूंदी के, ओरई चित्तौड़गढ़, ठीक है। और पांचना 5 करेले, 5 करेले याद रह जाए बच्चे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 45 में, राजस्थान में झरनों से सिंचाई, तो झरनों से तो बच्चे बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। फिर से सवामोर सही है। भीलों के मजे हो गए, पर्वत पर धूल पर आपको ध्यान में, बांकली बांकली जल। अच्छा, जो ये कली होती है ना, ये कहाँ होती है बच्चे, जल में, दो पहले का लास्ट 2 और जालोर का दोनों, कली जल में, कली जल में, याद रह जाएगा। आगे चले, नर नारायण ब्रह्मा अजमेर पुष्कर में, ठीक है, नर नारायण सागर बांध कहाँ है। अगला प्रश्न, सिद्ध मुख, अरे भैया सिद्ध मुख हनुमान जी महाराज, ये लो, ठीक है। नर्मदा जालोर, जालोर और बाड़मेर, नर्मदा कहाँ हो गया, जालोर बाड़मेर हो गया। ओखला, ओखली को भरते हैं भैया, ओखली को क्या भरते हैं, और झाकम प्रताप के जखम ही जखम थे, ठीक है, ओखली को भरते हैं, याद रह जा। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अब आगे चलते अगले प्रश्न पे, चाकण सिंचाई परियोजना 4 कण भैया, अभी बताए थे बूंद के 4 कण, ठीक है। सुमेल कीजिए, जयपुर, देखो ये बहुत आसान है। अच्छा, जयपुर में कालक सागर, कालक का बंदा, कालक का बांध, ठीक है। 200 काल मैंने खो दिए, 200 काल खो दिए। धौलपुर, धौलूराम राम सागर, ठीक है, राम सागर बांध कहाँ है, धौलू राम। जयपुर के कालक का सागर हो गया, 200 काल खो दिए, और भरतपुर में मोती झील स्थित है। आगे चले, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52वां, सुमेल करना है। देखो अब आपको याद हो जाए, माही बोस प्रताप जी के जख्म हो गया, जवाई को पाल रहे थे, और बिसलपुर टोंक में, देखो कितना अच्छे से याद हो रहा है। आगे चले, फिर से, भीम जहां जाता है सारी जगह उजाड़ करता रहता है, सारी जगह उजाड़ देता है, भीम विशालकाय भीम उजाड़ कर देता है, ठीक है। पहले में क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखना आपको, सावन भादो बांकली और गुड़ा, 3 चीजें आपके पास में है, 3 चीजें आपके पास में है। तो भैया जो सावन भादो है वो अरु पे है, अरु नदी से संबंधित है। बांकली, अच्छा कली पानी नहीं मिले तो क्या कर जाती है बच्चे, सूख जाती है, तो बांकली सूखड़ी। और गुड इमेज, ठीक है। बीलों के मजे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कठोर मेज, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सोम गमला अंबा भैया डेंगू हो गया, सोम का गदर उदय हो गया। इंदिरा लिफ्ट सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है, ध्यान रख लोगे, सवाई माधोपुर और करौली। परवन लिफ्ट तो 12 हो गया, 12 पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो मंदी में सारे गांधी, ये कहाँ है, एमपी में है सारे के सारे, ठीक है। कोटा, ये सारे के सारे राजस्थान में है, तो गांधी सागर। निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ में जिले में संबंधित नहीं है, झालावाड़ से संबंधित, भीम सागर है, छापी है, हरिश्चंद्र है, 5 करेले करौली में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है, जवाई बांध, ठीक है, जवाई बांध है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस सवाई माधोपुर और करौली। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सी नहरें भाखड़ा बांध से निकाली गई, सरहिंद और विस्त दोआब दोनों के दोनों भाखड़ा बांध से निकाली गई है। अगला प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना के द्वारा राजस्थान में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया गया, तो सिद्धमुख और नौहर, पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना आर्थिक विकास यूरोपियन आर्थिक
समुदाय के द्वारा इसको आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, रिहंद बांध नहीं है बच्चे, रिहंद बांध। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किसे माना गया है? तो गंगा नहर प्रथम हो गई। अगला प्रश्न 65वां प्रश्न, इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य की किस जिले में होता है? तो भैया हनुमानगढ़ में इसका प्रवेश होता है। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? भरतपुर नहर किस नदी से? तो यमुना नदी से, जो कि उत्तर प्रदेश के समीप पाई जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल बिसलपुर परियोजना के माध्यम से राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध क्या है? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना जीवन धारा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब हमारा आ गया 69वां प्रश्न, बिसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर है? तो बच्चे चंबल पर नहीं है, कोठारी पर नहीं है, बेड़च पर नहीं है, तो बनास इसका आंसर हो जाएगा। सुमेल कीजिए, माही, बोस, सोमकली, कमलाकली, डूंगरपुर, ठीक है, डेंगू, सोमगढ़, उदय, पर्वत, दोल पर। देखो कितना आसान हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये बिल्कुल सही बात है। नहर सिंचाई का सबसे सस्ता और सुरक्षित, ये बिल्कुल गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है? तो 5 करेले बेटा, RS 95 में। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली चंबल नदी है, जो निरंतर बहती रहती है। अगला प्रश्न 74वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जाखम, प्रताप जी के जख्म होंगे, जवाई को पाल रहे हैं, पदोल पर्वत, ओरई परियोजना बेटा ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान में रखना। ओरई परियोजना नागौर में नहीं है। भांखड़ा नागल परियोजना कब आरंभ की गई? तो जो भांखड़ा नागल है वो 1909-10 में ही इसकी आवश्यकता पे बुक लिखी गई थी। तो ये प्रथम योजना से पूर्व की ही है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। जवाहर सागर, अच्छा जवाहर सागर बेटा कहाँ है? कोटा में। राणा प्रताप सागर, राणा चीते के समान राणा प्रताप थे जिनके बहुत सारे जख्म थे। उम्मेद सागर, तो भैया उम्मीद है बीलो से, ठीक है, और बजाज बोस, बी दोनों में बी कॉमन है। तो ये इसका मिलान हो गया। आप देख लेना कौन सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध, इमेज कठोर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पर्यावरण दृष्टि से दूरगामी क्षेत्र की पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहाँ पे हरियाली होगी, सिंचाई होगी, पेड़ पौधे होंगे, अन्न होगा। नगार, वह जिला जहाँ इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ। श्रीगंगानगर में हो गया है, बीकानेर में हो गया है, जोधपुर में हो गया, जालोर में नहीं हुआ बच्चे, जालोर में नहीं हुआ। अगर अगला प्रश्न हम देखें, राजस्थान में, अच्छा ये 4th सेशन आ गया। राजस्थान में जंगल की ज्वाला, पलाश के पेड़ को जंगल की ज्वाला कहा जाता है, अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु, अच्छा संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विषम है, बिल्कुल सही है। बालू रेत के कारण रात और दिन तथा सर्दी और गर्मी के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, इसीलिए विषम जलवायु है। तो कथन और कारण दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? तो भैया अरब सागर की मानसून का शाखा का प्रवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भैया सर्वाधिक वर्षा वाला तो माउंट आबू हो गया, 5वें में ए आंसर। राजस्थान की वायु का अधिकतम स्पीड कितनी है बेटा? 140 किलोमीटर, ध्यान में रखना है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी? पूर्वी राजस्थान की उप आर्द्र जलवायु है। प्रश्न नंबर 8, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र के अंतर्गत है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां बेटा गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां। राजस्थान में मावठ से संबंधित है। मावठ पश्चिमी विक्षोभों से मावठ होती है राजस्थान में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बनता है, जिससे संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। 12वां प्रश्न है, जिलों का वह युग्म कौन सा है जिनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? तो बाड़मेर जैसलमेर में सर्वाधिक विषमता है, ठीक है, परिवर्तनशीलता देखी जाती है। सुमेल कीजिए। पूर्वी उप आर्द्र और आर्द्र दोनों आते हैं। दक्षिणी आर्द्र आता है, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भी आर्द्र आता है, पश्चिमी शुष्क आता है। तो मिल गए ये सारे 1 2 3 4। अगला प्रश्न,
राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्न में क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है? धरातल का स्वभाव बच्चे, धरातल के स्वभाव के कारण ही अतिशयता देखने को मिलती है। सूर्य ताप की अधिक मात्रा इसका आंसर नहीं होगा। समुद्र तट दूरी वायु दिशा नहीं होगा। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है, जबकि गंगानगर में तिरछापन देखने को। शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक? अच्छा, शुष्क खेती, शुष्क बच्चे कहाँ होगी? 50 सेंटीमीटर से कम, जो कहाँ पे होती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। गर्मियों में के मौसम में आबू क्षेत्र में तापमान कम रहता है, क्योंकि ऊंचाई अधिक है बच्चे। पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी। फलोदी बेटा कहाँ है? फलोदी जोधपुर में है। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है। फलोदी कहाँ है बेटा? जोधपुर में है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में। जंतर मंतर वेधशाला, मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में है। वर्षा, जंतर मंतर नहीं है, मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जयपुर में स्थित है, ध्यान में रखना। जयपुर में, शायद दुर्गापुर में स्थित है। वर्षा में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में दृष्टिगत होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। जिस जिले में वार्षिक वर्षा विषमता का प्रतिशत अधिक है वह जैसलमेर में न्यूनतम। मावट से क्या तात्पर्य है? मावट शीतकालीन वर्षा, चक्रवात द्वारा वर्षा होती तो शीतकाल में ही है, वर्षा ऋतु में नहीं होती, अरब सागर में नहीं होती, मानसूनों में नहीं होती। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? उष्ण 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 बाड़मेर, जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? तो भैया हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसूनों से पश्चिमी रेगिस्तान में बरसात होती है राजस्थान। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण यह है, आर्द्रता की बड़ी कमी होती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। अत्यधिक मात्रा में होती है क्या? नहीं होती। तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, बिल्कुल सही है। तापक्रम काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें प्रमुख लक्षण, आर्द्रता की बड़ी कमी है, ये ठीक है, पर तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, ये बहुत ज़्यादा इसको कवर कर रहा है। तो आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से? तो मानसूनी हवाएं यहाँ पे बारिश करती हैं हमारे राजस्थान में। 27वां प्रश्न है, राज्य में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वार्षिक वर्षा का, अच्छा ये जो दक्षिणी पूर्वी है यहाँ पे उत्तर पश्चिम तो कम होता जाता है, क्रमशः कमी आने की आर्द्रता में क्रमशः तापमान बढ़ता है, धरातलीय ऊंचा कम हो। अच्छा ये कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब रहता है। राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, कम ताप के कारण, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण, बिल्कुल सही है। वायुदाब पेटियों के कारण ये गलत है। जुलाई माह में निम्नलिखित में से जो समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर, वो तो 998 मिलीबार रेखा मानचित्र से होकर गुजरती है जुलाई माह में, ध्यान में। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध कौन सी है? सूर्य धूप की निम्नावधि, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, जिस जिले की वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम झालावाड़ में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी पश्चिम में तो वैसा बहुत विकराल समस्या है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। तो भैया सबसे छोटा पूछा है तो यहाँ पे आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान नहीं है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, क्योंकि यहाँ पे पठारी क्षेत्र ज़्यादा है, छोटा सा खंड है, तो ये पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ना तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी ना आर्द्र पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बहुत विशाल है। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में होती है? जैसलमेर में ही सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, राजस्थान के किस भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान है? तो दक्षिणी भागों में विद्यमान है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बेटा? 10 कृषि जलवायु। राज्य में किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो झालावाड़ जिले में वर्षा वाले
जिलों का वह युग्म कौन सा है जिनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक? फिर से बाड़मेर जैसलमेर, फिर से रिपीट हो रहा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 40 है। कथन है राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। इन जिलों में अधिशेष जल की मात्रा नगण्य है, ये भी सही है। अधिशेष जल भी बहुत कम है। कथन कारण दोनों सही है। राज्य का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसूनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी, इसके बाद में पश्चिमी, फिर आ गया उत्तरी, फिर आ गया कौन सा? ये आ गया पूर्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश दोनों ही मानसून। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? पश्चिमी विक्षोभ भैया भूमध्य सागर से उदय होते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य बांसवाड़ा ही प्राप्त करता है ज़्यादा? राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय, लौटने का समय अक्टूबर है, प्रवेश करने का जुलाई व जून है। राज्य के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक? झालावाड़ में होती है वर्षा। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत बच्चे 55 से 57 सेंटीमीटर जो लगभग 60 सेंटीमीटर तक रहता है। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई, अगस्त। बेटा जुलाई में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? तो माउंट आबू को शिमला कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। राज्य में सबसे गर्म और ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो भैया जून तो सबसे गर्म होता है। अच्छा, सबसे गर्म पूछा है तो जून हो गया। और निम्न में से कौन सा युग्म? और जनवरी सबसे ठंडा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे। राज्य के जिस क्षेत्र में दैनिक तापमांतर अधिक रहता है वह पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापमांतर, रातें बहुत ठंडी होती है मरुस्थल में, दिन बहुत गर्म होते हैं। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में आपसे पूछा तापमान कम रहने का कारण क्या है? तो बच्चे कारण है समुद्र तल से ऊंचाई दक्षिणी क्षेत्रों में। ठीक है, ये हो गया कवर। 52वां प्रश्न, राज्य में प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि? तो भैया प्रकाश की सबसे लंबी अवधि 21 जून को प्राप्त होती है। ठीक है, 21 जून को, 22 दिसंबर को छोटी प्राप्त होती है। ठीक है, रातें लंबी हो जाती है। राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में वर्षा की न्यूनतम अनिश्चितता पाई जाती है। न्यूनतम अनिश्चितता दक्षिणी और पूर्वी, ये सही बात है। राज्य में मानसून का प्रवेश दक्षिणी और पूर्वी भागों में होता है। कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन, पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। ये वृष्टि छाया में स्थित प्रदेश है जिसके कारण कम वर्षा होती है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 54 हो गया, ये 55 क्वेश्चन वाला। राजस्थान में वर्षा मानचित्र में समवर्ती रेखाएं पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत पास जी, ये पूर्वी क्षेत्र है ना राजस्थान का, ये राजस्थान का मैप हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये इसमें बहुत पास है। बाकी में जैसे ऐसे गैप में जा रही है, ये फिर ऐसे फिर। ठीक है, तो ये सारी हो गई। राजस्थान में वर्षा मानचित्र में, ठीक है, ये पास। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी तीव्रता से आती है। कमी तीव्रता से नहीं भैया, धीरे धीरे कमी होती है। तो कथन सही है, कारण गलत है। ये आंसर हो जाएगा 55वां क्वेश्चन का। अगला प्रश्न 56, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पूर्व से उत्तर कम होती जाती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली मानसूनी हवाओं में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा कम होती है। दोनों सही है, दोनों सही है, पर कारण व्याख्या नहीं कर रहा है कि जो कमी होती है वो क्यों होती है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु दशाओं में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल विविधता पाई जाती है, क्योंकि धरातल का स्वरूप और स्वभाव अलग है, उसमें विषमता है, इसलिए तो भैया दोनों सही हो जाएंगे। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये दोनों सही, ए ऑप्शन से। 57 हो गया। 58वां क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला है, राजस्थान समुद्र से बहुत अधिक दूर होने के कारण ये दोनों मानसूनी हवाएं पर्याय शुष्क रहती हैं। तो दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है बच्चे। गर्मी में कम भी होती है और दूरी भी अधिक होती है, सही बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदानों की मिट्टी दोमट व बंजर है। अच्छा, पूर्व में बंजर कहाँ है? तो बच्चे ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दोमट कछारी तो है पर बंजर नहीं है। अब कारण देखते हैं।
नदियां द्वारा निर्मित इस मैदान की मिट्टी अधिकांशतः संगठित व बारीक छिद्रों वाली। तो बिल्कुल पूर्व में ये चीज़ सही है। तो कारण तो सही है, कथन गलत है। कथन गलत है, कारण सही है, सी ऑप्शन। बनास व उसकी सहायक नदियों का मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है, उत्तर में मालपुरा का मैदान कहलाता है तथा करौली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैदान कृषि की दृष्टि से भी उन्नत है, बनास वाला क्षेत्र। तो ये तो सही बात है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में, तो आपसे पूछा है रेतीली व बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। तो भैया बालू और रेतीली मिट्टी कहाँ है, पश्चिमी भागों में मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल पीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोई जाती है, तो भैया गन्ना पीली मिट्टी में अधिक बोया जाता है, जो कि गंगानगर की तरफ बोया जाता है, हनुमानगढ़ की तरफ। राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती, तो कच्छारी करौली में पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, बाड़मेर में रेतीली मृदा। मेवाड़ प्रदेश की मुख्य मिट्टियाँ कौन सी है, तो लाल और काली मिट्टियाँ मेवाड़ प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। अच्छा, लाल काली नहीं है, काली मिट्टी बांसवाड़ा में आ जाती है, मेवाड़ में दोमट मिश्रित मिट्टी, लाल व दोमट इसका आंसर हो जाएगा, लाल व दोमट। यहाँ पे ये थोड़ा सा लाल व कहाँ पे पाई जाती है, जैसे लाल और काली की बात करें तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। क्लियर है, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे, सेम क्या है, तो बेटा सेम जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। अब ये समस्या क्या हो जाती है सेम कि जो इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में ये स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे दलदली भूमि जो उस इंदिरा गांधी नहर के दोनों जो छोर है उनकी तरफ दलदली भूमि का निर्माण हो रहा है। और दूसरी चीज़ लवणीयता की समस्या भी ज़्यादा आ रही है। तो जलमग्नता से उत्पन्न समस्या सॉरी। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है, तो मध्यम काली मिट्टी है हाड़ौती पठार, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा बांसवाड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु कटाव से प्रभावित है, वायु कटाव। पश्चिमी शुष्क मैदान में वायु द्वारा मिट्टियाँ इधर से उधर कटाव मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, मिट्टी कटाव को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी चंबल नदी है, ठीक है। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ स्थित है, तो बेटा राजस्थान में 2 जगह, एक जोधपुर में एक दुर्गापुरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। राजस्थान की मिट्टियों में सामान्यतः कमी पाई जाती है फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी, बिल्कुल ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। 71वां हो गया। 72वां प्रश्न अगर हम देखें तो राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कोटा और जोधपुर में भू संरक्षण केंद्र जो बोर्ड है उसका कार्यालय स्थित है। ये ध्यान में रखना, कोटा जोधपुर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में लवणीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, लवणीय, अच्छा बाड़मेर में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, गंगानगर जालोर सब में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। बालू का स्तूप प्रदेश कहाँ स्थित है, बालू का स्तूप युक्त पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदानों में बालू का प्रदेश युक्त पाया जाता है। सीकर जिले की पहाड़ी जिसमें भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु धुंधला सफ़ेद इमारती पत्थर उपलब्ध है। तो बच्चे यहाँ पे देखना, रघुनाथगढ़ बिल्कुल सही है, शामगढ़ में भी है धुंधलाता सफ़ेद इमारती पत्थर, सब में उपयुक्त सभी हो गया। कथन क्या है, राजस्थान का अजमेर जिला जैसलमेर जिला रेतीला सूखा और पानी की कमी वाला, बिल्कुल सही है। वर्षा के कुछ ही चींटों से इस बंजर क्षेत्र में जो परिवर्तन आता है वह आश्चर्यजनक होता है। जिस क्षेत्र में कुछ बूंदें पड़ जाती है उसका रूप हरियाली के एक विशाल कालीन जैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। अगर कुछ बूंदें पड़ जाती है, बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे हरियाली हो जाती है। तो कथन कारण दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न नंबर 77, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ है भैया, तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सारा का सारा भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न बच्चे हम देखते हैं 78, इन कथनों पे आपको विचार करते हैं। रेगिस्तान प्रसार की समस्या के समाधान हेतु जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही है, कार्य कर रहा है।
पहला सही हो गया, जोधपुर स्थित क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो कार्य कर रहा है। दूसरा, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या बिल्कुल है मिट्टी के कटाव की, क्योंकि पश्चिमी में मिट्टी की वायु द्वारा और दक्षिणी पूर्वी में चंबल नदी द्वारा। राजस्थान में 5 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, नहीं 2 ही, एक जोधपुर में, दूसरी दुर्गापुर जयपुर में थोड़ी देर पहले। केवल व सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 79% है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया सत्य पहचानना, मिट्टी का स्थान परिवर्तनीय, मिट्टी का कटाव, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या नहीं है, गलत है जी। राजस्थान में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी की कटाव धीमी कहाँ है भैया? राजस्थान के लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव की समस्या नहीं जी। 45 लाख हेक्टेयर, 5 लाख का अमाउंट बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये गलत है। वह मिट्टी कौन सी है जिसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोमट, कछारी। दूसरा ऑप्शन है लाल व रेंगुर मिट्टी, और तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो भैया लोहांश की अधिकता से लाल हो जाती है, ध्यान में रह जाए। आगे चलते हैं, राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाने वाली रेड क्ले का क्षेत्रफल, तो रेड क्ले का क्षेत्रफल उदयपुर वाले का कितना है? 1,47,219 हेक्टेयर, ये आपको ध्यान में रखना। फिर सुमेल करना है अब के बार हमें। राजस्थान की मिट्टियाँ हैं, प्रश्न नंबर 82, ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी इधर एक तरफ मिट्टियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ इनके जिले दे रखे, संबंधित जिले। तो आंसर अच्छा, जो ये लाल रेतीली मिट्टी है, ध्यान में रखना है, ये जो लाल रेतीली मिट्टी है, ये नागौर, जोधपुर, पाली, झुंझुनू, इनमें हो जाएगी। तो 4, पहले का कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब फिर देखते हैं दूसरा क्या है? पीली भूरी रेतीली मिट्टी। जो पीली भूरी रेतीली मिट्टी है बच्चे, वो है नागौर और पाली में। कहाँ पे है? नागौर और पाली में। और जो खारी मिट्टी है, तो 4-3 2 ऑप्शनों में सही है, बी में भी सही है, सी में, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और जो अब देखते हैं इसमें खारी मिट्टी, तो ये जो खारी मिट्टी है ना बच्चे, ये पाली, सिरोही, सिक्कर, झुंझुनू, इन सब में खारी मिट्टी है, इन सब में खारी मिट्टी है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे? अच्छा, ये जो खारी मिट्टी है ना, खारी मिट्टी है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अच्छा, ये पश्चिमी क्षेत्र इनमें खारी है, लवणीय मृदा, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? भाई ऐसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। खारी कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। सॉरी, हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है? हाड़ौती पठार की मध्यम काली। अब यहाँ पे कछारी जलोढ़ नहीं जी, भूरी नहीं जी, तो मध्यम काली ही इसका आंसर बनता है, क्योंकि काली है हाड़ौती पठार में, तो ऐसी हो गया। 84वां प्रश्न अब हम देखते हैं। 84, राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है? तो जलोढ़, दोमट मृदा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी का प्रसार है, 85वां, ठीक है। असत्य, झूठा पहचानना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, ये भी सही। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, बिल्कुल विलीन हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और घग्गर नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखना है हमें 86, राजस्थान में भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। कारण क्या दे रखा है? क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ भागों को पार करते हुए अन्य क्षेत्रों में, बिल्कुल दोनों के दोनों सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 86 हो गया। इसके बाद में अब आता है 87 पे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मृदा, उड़कर आई हुई बालू, सफ़ेद मिट्टी। अच्छा, उड़कर आई हुई बालू, सफ़ेद मिट्टी, मृदा, ये थोड़े से इसमें डिफरेंस। आंसर क्या दिया हुआ है? उपयुक्त सभी। न जाने कैसे दिया हुआ, उड़कर आई हुई मिट्टी है क्या भीलवाड़ा में? नहीं जी। मृदा, ये कोई ऑप्शन है? मिट्टी, कौन सी मिट्टी, मृदा, मिट्टी एक ही बात है। सफ़ेद मिट्टी गलत हो जाएगा जी, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, पता नहीं किस हिसाब से दिया एग्जाम। नागौर व पाली जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो भूरी, पीली, नागौर में पाई जाती है भूरी और पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली अथवा रेड मिट्टी में विशेष
किस, अच्छा काली में तो देखो कपास बेटा, और रेड मिट्टी में कौन सी पाई जाती है, मक्का। तो यहाँ पे काली अथवा रेड मिट्टी में दोनों में कपास की जा सकती है, जबकि लाल मिट्टी में कपास नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 90, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई। तो बेटा वर्ष 1958 में स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% है उपजाऊ दक्षिणी पूर्व, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी आपको बतानी है। तो भैया काली भी पाई जाती है, जैसे भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, टोंक हो गया, बलुई दोमट मिट्टी, जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ये सारी चीज़ें। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान की लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव से ग्रसित है। बिल्कुल सही बात है, पहले 40 लाख दे रखा था पहले वाले ऑप्शन में, वो गलत माना था हमने, 45 लाख हेक्टेयर। 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जल प्रसार की समस्या से ग्रसित है, ये भी सही है। राजस्थान के लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीयपन की जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा भैया उपयुक्त सभी। मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी को कटाव कहलाता, ये सही बात है। चाहे परिवर्तन का कारण कुछ भी क्यों न हो, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है। अच्छा, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, दोनों के दोनों सही जवाब। राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड के कार्यालय कोटा जोधपुर में, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ध्यान रखना बच्चे कोटा जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। अब आ जाओ 97 में जो लाल दोमट मिट्टी है वो मक्का के लिए हमने देखी थी, बलुई बाजरा के लिए देखी थी जो पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी होता है, काली दोमट इसमें कपास कर सकते हैं और भूरी में गेहूं कर सकते हैं। तो ये मिलान हो गया, तो ए ही इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 97 में। 98वां है, दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती। दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती, झालावाड़, बूंदी, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा। अब ये जो 98 क्वेश्चन है इसमें आंसर हो जाएगा बेटा कहाँ, गंगानगर। दोमट मिट्टी झालावाड़ में मिलती है, बूंदी में, भीलवाड़ा में मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 99, राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम देखने को मिलता है। तो धौलपुर में सबसे कम देखने को मिलता है। कौन सी फसल भूरी रेतीली मिट्टी के क्षेत्रों में अधिक बोई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी में मूंगफली सबसे ज़्यादा बोई जाएगी क्योंकि मूंगफली आराम से पैदा होती है। बांसवाड़ा, देखो अब इनको सुमेल करना है। बांसवाड़ा में क्या पाई जाती है बेटा, मध्यम काली मृदा। भरतपुर में नवीन कांप जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। टोंक में भूरी मिट्टी पाई जाती है, बनास नदी द्वारा प्रवाहित। झुंझुनू में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो ये इसके आंसर हो गए, पहले में 2 हो गया, तो ए ऑप्शन इसका 101वां सही हो जाएगा। अब आते हैं भैया 102 में। 102 कहता है, राजस्थान में कच्छारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। तो भैया इस जो कच्छारी मिट्टी है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौल, अच्छा ये तो हाड़ौती आ गया, ये तो होगा नहीं। भरतपुर, सवाई माधोपुर, अच्छा ये पूर्वी आ गया, तो पूर्वी में जैसे जयपुर भी हो गया, सवाई माधोपुर भी हो गया, अलवर भी दे देता तो वो भी हो जाता, धौलपुर, टोंक, ये सारे सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया अपनाई उपयुक्त होगी। तो निराई गुड़ाई उपयुक्त होगी, गहरी जुताई नहीं मानी जा सकती, पंक्ति में बुआई नहीं हो सकती क्योंकि इतने पठारों पे होती है पंक्ति में बुआई, मेड़बंदी भी नहीं हो सकती। राजस्थान में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो रेतीली मिट्टी भाई साहब बहुत सारी जगह पे है। राजस्थान में काली मिट्टी वाले जिले बताओ। अच्छा, बूंदी, बांसवाड़ा काली पाई जाती है, झालावाड़ कोटा में भी पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर में भी पाई जाती है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर में भी पाई जाती है। तो इसका 5वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 105वें का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी आंसर हो जाएगा, इसका डी माना जाएगा। राजस्थान में दोमट या कच्छारी मिट्टी किन जिलों में है। दोमट और कच्छारी मिट्टी आपसे पूछी है। तो अलवर, टोंक में बिल्कुल है, जयपुर, सवाई माधोपुर में ये भी सही है, गंगानगर, धौलपुर में ये भी सही है, भरतपुर, अलवर में ये भी, अच्छा भरतपुर, अलवर में भी क्या पाई जाती है, दोमट कच्छारी मिट्टी। तो ये तो भरतपुर, अलवर में भी पाई जाती है दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, तो इन्होंने कैसे गलत कर दिया, डी इसका आंसर सही।
डी इसका आंसर। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण बताओ। अरावली में आपसे पूछा है। वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, बिल्कुल सही बात है। अविवेकपूर्ण कृषि उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। राजस्थान में काली मिट्टी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? झूठा पहचानना। अब की बार बच्चे असत्य कथन पहचानना है। तो असत्य कथन किसके बारे में देखना है? असत्य कथन काली मिट्टी के बारे में असत्य कथन देखना बच्चे। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की दृष्टि से समृद्ध है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से संबंधित है। तो ये तो भैया असत्य पूछा है। तो कैल्शियम तो काली मिट्टी में, मैग्नीशियम दोनों सही बात है। रंग काला होता है, ये भी सही बात है। जीवांश की मात्रा अधिक, अरे भैया जीवांश नहीं होता, सूखने पर इसमें दरारें, बिल्कुल दरारें पड़ जाती है काली मिट्टी में। मृदा अपरदन के निम्नांकित में से किस प्रकार के राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो भैया लवणीकरण। मृदा अपरदन के निम्न, वायु अपरदन, जल अपरदन, जलमग्नता, लवणीकरण। अच्छा, अपरदन सबसे ज़्यादा वायु अपरदन जो पश्चिमी क्षेत्र का काफ़ी बड़ा भाग है, तो इसमें देखने की बात यह है ऑप्शन नंबर बी, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भैया दीर्घकालीन सॉल्यूशन है। राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन कम देखने को मिलता है? तो भैया कम तो धौलपुर में सबसे देखने को मिलता है। हो गया 111वां। अब आते हैं 112वें प्रश्न पे। जल द्वारा होने वाला चादरी अपरदन किन जिलों में अधिक होता है? चादरी अपरदन कोटा बूंदी में से सॉरी, कोटा बूंदी, बिल्कुल चंबल द्वारा होता है चादरी अपरदन। नहीं, सॉरी, इसका चंबल। चादरी अपरदन पहाड़ों में होता है बेटा, पर्वतों में होता है। पर्वतों में होता है। तो सिरोही राजसमंद में चादरी अपरदन होगा, बिल्कुल सही बात है। जिले के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और अजमेर, नागौर। तो 113वें में बच्चे कहाँ हो जाएगा? भरतपुर, धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है। अच्छा, जयपुर अलवर में दोमट मिट्टी पाई जाती है क्या बच्चे? बिल्कुल सही बात है, सही है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, सही है। उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी, ये भी सही है। गंगानगर भूरी बलुई, जबकि भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है हनुमानगढ़ जो घग्गर द्वारा प्रवाहित होती थी, ये गलत हो जाएगा। 115वां। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? अच्छी वर्षा ही इसका कारण है। पूर्वी मैदानी भागों में रंग व गठन के आधार पर बनास बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बनास बेसिन में पूछा, भूरी मटियार दोमट मिट्टी, भूरी मटियार दोमट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी, अब आपको दक्षिणी जिलों में पूछी है भैया, दक्षिणी जिलों में तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया। राजस्थान में घग्गर में के बाढ़ ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? 118वें में। तो घग्गर के बाढ़ ग्रस्त में पूछा है, तो भैया यहाँ पे भूरी मटियार मिट्टी पाई जाती है। 118वें में क्या हो गया? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ भैया, हम आते हैं 118 हो गया। इसके बाद में देखते हैं 119वां। चंबल व माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? चंबल और माही बेसिन में, तो भैया यहाँ पे चंबल और माही बेसिन हाड़ौती वाला जाता है। काली मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो बिल्कुल भूरी बलुई मिट्टी जो कि पश्चिमी क्षेत्रों में है, ये इसका सही आंसर। कथन, राजस्थान के पश्चिमी भाग की मिट्टियां लवणों से अधिक प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और दूसरा, वाष्पीकरण की अधिकता से मिट्टी की ऊपरी सतह पर विभिन्न लवण जमा हो जाते हैं जिससे लवणीय हो जाती है। तो ये कथन भी, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसका बच्चे आंसर हो जाएगा। 121वां देख लिया हमने। अब आ जाओ भैया 122वें क्वेश्चन पे। कथन, राजस्थान में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन की समस्या से, वायु द्वारा, बिल्कुल सही बात है, कारण इन जिलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के कणों का बिखराव अधिक होता है, तो ये भी सही है दोनों कथन कारण। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्कता वाला जिला कौन सा है? शुष्क, भैया जैसलमेर शुष्क है। तो ये हमने देख लिए चौथे पांचवें सेट के 123%। अब हम फिर से अगले सेट की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि ये एक महामैराथन क्लास होगी। पहला प्रश्न अगले सेट का, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन क्षेत्र पर 9.59 या 9.57 भी भैया सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य की रिपोर्टिंग एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर? 7.1415। ठीक है, ये इसका सही। थारका कल्प वृक्ष खेजड़ी
राजस्थान का राज्य वृक्ष ये भी खेजड़ी। राज्य में निम्न जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। करौली जिले में वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प भैया रोहिड़ा, तैयासी के अनुसार। ठीक है, रामसागर वन विहार कहाँ है? रामसागर धौलपुर में है भैया, ध्यान रखना धौलपुर में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना? तो 2012 में मुकुंदरा हिल्स बना। लुप्त प्राय वन्य जीव प्रणालियों का नाम रेड डाटा सूची में अंकित किया जाता है। तो ये 90वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में चलो अब हम देखते हैं बराहमिहिर के अनुसार जब खैर और समी के वृक्षों पर फूल असामान्य वृद्धि होती है तो बच्चे टिड्डी दल का आक्रमण होता है क्या? नहीं होता। अतिवृष्टि होती कि नहीं होती? दुर्भिक्ष होता है कि नहीं होता? भैया वृक्षों की वृद्धि अधिक होती है जब फूलों पे अधिक खैर व समी पे फूल आते हैं। राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता बताइए। तो भैया सागवान पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं क्या? दक्षिणी क्षेत्रों में होते हैं क्या? मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं होते। ठीक है, और हम देखते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में, भैया दक्षिणी क्षेत्रों में ही मिलते हैं सागवान। राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय 1876 में स्थापित है भैया, जयपुर, एकमात्र जयपुर 1876 में स्थापित। कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है? कत्था खैर से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना बच्चे, खैर से। वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न प्रमुख है। भूमि अपरदन बहुत ज़्यादा होगा, वन ही नहीं रहेंगे तो बालू इधर से इधर उड़ेगी, ये मुख्य प्रमुख है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? तो भैया खेजड़ी उपयुक्त है। बबूल, कुमावत, कैर, क्योंकि राजस्थान में देखो खेजड़ी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राज्य में कुल कितने अभ्यारण्य? तो भैया 26 अभ्यारण्य। वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब अपनाई गई? तो बच्चे 1910 में ही जोधपुर नरेश ने अपनाई थी सुरक्षित करने के लिए। ये हमारा 17वां आंसर हो गया। अब आते हैं 18वें प्रश्न पे। अरे भैया 18वां प्रश्न कहाँ चला गया? वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, मिट्टी, जैविक कारण। तीनों के तीनों वनस्पति को प्रभावित करने वाले हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? प्राकृतिक, पर्वतीय, शुष्क, सागम, तीनों प्रकार के अरावली में पाए जाते हैं क्योंकि वन ही वहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में जिले के क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे अधिक वन, तो भैया करौली हमने देखा था। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी पश्चिमी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रेट होता है? तो भैया 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन से? भूरी रेतीली मिट्टी में नाइट्रेट होता है। अगला प्रश्न है भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर में पाई जाने वाली मिट्टी जो अच्छी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर, धौलपुर, दौसा व जयपुर में कच्छारी, रेतीली, मध्यम काली और लाल पीली मिट्टी। तो 23वें का आंसर हो जाएगा बच्चे क्या? मध्यम काली मिट्टी, जो कि भरतपुर में भी देखने को मिलती है, दौसा में भी, जोधपुर में और जयपुर के भी कुछ भागों में मिलती है। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित समस्या कौन सी है? जलाधिक्य की समस्या होती है क्या? नहीं होती, जलाधिक्य है ही नहीं राजस्थान की मिट्टी में। खरपतवार की समस्या, जब पानी नहीं है तो खरपतवार कहाँ से होगा? भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां। किस वृक्ष का नाम वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप है, सिनेरिया है? तो भैया खेजड़ी का ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में आता रहता है। 26वां प्रश्न राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है? बिल्कुल पार्क है। जिस पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। कहाँ है? भरतपुर में है भैया, भरतपुर में आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, की स्थापना कब की गई? तो 1957-58 में रणथंभौर की स्थापना की गई थी। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना का क्रियान्वयन हुआ था सबसे पहले। 30वां केला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्राकृतिक धरोहर सूची में कब किया गया भैया? तो ये जो 1985 में हुआ है भैया, इसमें 1985 में जबकि ठीक है 1900 में तो केला देवी बना था, 1985 में इसका विश्व धरोहर सूची में। अगला प्रश्न केला देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, मोर के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए? बिल्कुल प्रवासी पक्षियों के लिए। निम्न में से मृग वन डियर पार्क नहीं है। सापुरा, चित्तौड़गढ़, पंचकुट और सज्जनगढ़। 32वें में आपसे पूछा क्या है कि कौन सा
डियर पार्क नहीं है, तो बेटा पंचकुड़ अजमेर डियर पार्क नहीं है। फुलवारी की नाल वन्य जीव पूल वारो उदयपुर, तो उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। 33वां देख लिया। अब हम देखते हैं 34वां प्रश्न। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, केलादेव घना, तो केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य इसका ठीक है आंसर हो जाए केलादेवी घना पक्षी विहार। राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प भैया राज्य पुष्प ये है रोहिड़ा। अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य जोधपुर में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो बच्चे 1990 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियाँ देखी जाती है, तो सीता माता में उड़न गिलहरियाँ देखी जाती है। अगला प्रश्न है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में, इसकी स्थापना बच्चे कब की? 5 फरवरी 1983, 8 फरवरी 1983, 9 फरवरी 1983, 15 फरवरी 1983, तो 39वें में हो जाएगा 5 फरवरी 1983 को। कोटा में चंबल नदी पर स्थित यह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब की गई, तो बेटा 1978 में की गई। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 हो गया। बिना पानी पिए आपके लिए इतनी 600 से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आए। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है भैया? शेर 12 में 12 शेर कितने। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना कब जारी की गई, तो बेटा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की जो सूचना है वो है 9 जनवरी 2012 को जारी की गई थी, 9 जनवरी 2012 को। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बंदबरेटा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो 44वें में बंदबरेटा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए पक्षियों की शरण स्थली भी बोला जाता है। ठीक है, अगला इंपीरियल सैंडगाउंज निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ है? बहबड़ नहीं है, बटबड़ पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो गजनेर अभ्यारण्य ही इंपीरियल सैंडगाउंज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चिंकारे नाहरगढ़ अभ्यारण्य यही चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर, बटबड़, बस्सी चीतलों के लिए शेरगढ़ 12 में है। राजस्थान में वनों की प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया? वनों को प्रशासनिक श्रेणियां 3 है, आरक्षित, सुरक्षित और अनरिजर्व्ड। ठीक है, अवर्गीकरण। राजस्थान में कुल सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल बच्चे कितना है, तो कुल सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा है 56.8%। आम, नीम, बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो भैया ये है प्राकृतिक वनस्पतियों में आते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में आते हैं। प्राकृतिक है, आम है, नीम उग गया, बड़ उग गया, गूलर उग गया। राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम जलोढ़। अगला प्रश्न 50 हो गए। जिस मिट्टी का रंग लाल होता है तथा जिसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना, हुमस की कमी होती है भैया, कमी होती है, तो वह कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। ठीक है, 51वां लाल मिट्टी है और इसकी फास्फोरिक अम्ल, चूना, ह्यूमस की कमी होती है, तो लाल पीली मिट्टी। ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है? सेवण घास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में मिलती है। दोकड़ा है, दोकड़ा वृक्ष है, अनाज है क्या? नहीं है। मिट्टी है? नहीं है। खनिज है? नहीं है। वृक्ष है। राजस्थान के वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? 20%, 24%, 7%, 12% में सागवान के वन पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है बच्चे? तो 55वें का आंसर हो जाएगा पेलन, पहला स्थान है। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया मरुस्थल को रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन खेजड़ी वृक्ष लगाओ, मरुस्थल को रोको, क्योंकि खेजड़ी मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल पूछा है, 422.94 वर्ग किलोमीटर सीता माता का है। अगला प्रश्न, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में कौन से उद्यान है? रणथंभौर है क्या? बिल्कुल है। सरिस्का है क्या? बिल्कुल है। मुकुंदरा है क्या? है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 58वें में। अगला प्रश्न 59%।
अमृता देवी मृग खेजड़ली में खेजड़ली मृग वन है सॉरी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई? तो 60वें में आंसर हो जाएगा बच्चे 7 नवंबर 1955 में। 1955 में रखी गई थी, ध्यान में रखना। 7 नवंबर। मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान के वन है, मरु उद्यान में नहीं है। बरगद है, नहीं है। साइबेरियन क्रेन है, नहीं है। गोडावण है, बिल्कुल गोडावण है, राष्ट्रीय पक्षी है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? जंगली दूसर मुर्गे पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। आपको पढ़ाते पढ़ाते गला भी खराब होने लगा है। राजस्थान के जिस जिले में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम? जैसलमेर में भैया, जैसलमेर में न्यूनतम। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में? सीता माता, ताल छापर, माउंट आबू। माउंट आबू नहीं है, ताल छापर कहाँ है? चूरू में। सीता माता ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म? समी। अरे भैया खेजड़ी है, समी। खेजड़ी प्रोसेसिव सिनेरिया, खेजड़ी राज्य पक्षी, राजस्थान का गौरव। अगला प्रश्न है 65 के बाद में कौन सा आता है? 66वां प्रश्न देखिए, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? आहा, उदयपुर वन संपदा में धनी है। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिक क्षेत्र की रक्षा में विश्नोई समाज बहुत बढ़िया है, जिसने वृक्षों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही करी थी भैया, ठीक है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, खस से इत्र व शरबत बनता है। वाह वाह वाह, यह एक झाड़ी होती है, बिल्कुल झाड़ी ही होती है खस की, तो घास की जड़, झाड़ी नहीं होती, जड़ होती है खस, एक घास की जड़ होती है, जो कहाँ? भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर में मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अगला 70, क्वेश्चन नंबर 70 महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है और निम्न जिलों में यह पाया जाता है? सिरोही झालावाड़ में पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। उदयपुर डूंगरपुर में पाया जाता है। चित्तौड़ तो सभी में पाया जाता है। राजस्थान में किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है? चूरू में, बाड़मेर, जैसलमेर में तो भैया पश्चिमी क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं है, देखने को दूर दूर तक वृक्ष नहीं मिलते। 71 हो गया, 72 चलते। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। माचिया सफारी पार्क कहाँ है बच्चे? जोधपुर में स्थित है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? आरक्षित रिजर्व्ड पूछा है भैया, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड है। सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चे, आंसर हो गया चित्तौड़गढ़। नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत। बनास में भी हुआ है, माही में भी हुआ है, गंभीर में भी हुआ है, चुपके से देख लेना आंसर। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो भैया इसका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर तो जोधपुर में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, मरुस्थल पार्क कहाँ है? मरुस्थल पार्क कहाँ है? बिल्कुल सही बात है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। फटाफट से आंसर दीजिए। जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा, मरुस्थल पार्क है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष? सहतूत के वृक्ष पे रेशम के कीड़े, सहतूत के। वानिकी अनुसंधान, वानिकी देहरादून के जंगल वानिकी अनुसंधान सॉरी 79 देख लेते हैं अब। 79 शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो भैया ये कहाँ है? जोधपुर में। देखो दो चीज़ें, एक तो हमने 78 देखा, एक 69। वानिकी अनुसंधान अगर पूछे तो देहरादून में, और शुष्क पूछे क्षेत्रीय पूछे अपने क्षेत्र का तो जोधपुर में। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो सबसे बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। ये वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी पाया जाता है तेंदुपत्ता। अगला प्रश्न है, बांस मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में प्रयुक्त होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अरे भैया तीनों सही हो जाएंगे। किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है? मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। तो शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जोधपुर में इसका आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें जोधपुर में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री अधिकतर जोधपुर से बने, या फिर झालावाड़ वाली जो देवी है वो पता नहीं कहाँ सोई हुई है, ठीक है।
आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को वालरा कृषि कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है कथन। कथन कथन भैया कथन। राजस्थान के वनों में वृक्षों की प्रजातियों में विविधता देखने को मिलती है। 86 विविधता देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जलवायु कारकों की असमानता, धरातल का स्वरूप विविधता है, इसलिए विविधता मिलती है। दोनों सही है बच्चे, कथन कारण दोनों सही है। आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतः अभाव होता है, शंकुधारी वन नहीं पाए जाते, स्थावर पाए जाते हैं, पर्णपति पाए जाते हैं, कंटीले भी पाए जाते हैं, शंकुधारी नहीं पाए जाते। निम्न में से किस एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का गौरव खेजड़ी राज्य वृक्ष। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र ओरण कहलाता है। ध्यान रखना, ओरण धार्मिक दृष्टि से ओरण कहलाता है, तो ये हम देख लेते हैं, ओरण कहलाता है, ओरण। ठीक है, अगला चलते हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य बताइए? मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना, थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, वनों के नष्ट होने को रोकना, जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना ही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, जैव विविधता को पुनः। निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? बबूल, सागवान, धोर और खेजड़। तो 92 में हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। ये शुष्क नहीं है भैया, ये सागवान है। ठीक है, साउथ में पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। राजस्थान के किस जिले में सेवण घास नामक जैसलमेर में पाई जाती है? मरुस्थल जैसलमेर में। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है? इमारती लकड़ी का उत्पादन करना, कागज निर्माण करना और टसर रेशम तैयार करना। तो अर्जुन वृक्ष से बेटा टसर रेशम तैयार की जाती है, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टसर रेशम। अगला क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। गोडावण, गोडावण क्या है बेटा? पक्षी है। अच्छा, मोर तो है बच्चे राष्ट्रीय पक्षी, गोडावण क्या है? राज्य पक्षी। चिंकारा क्या है? राज्य पक्षी। और जाटी, समी, खेजड़ी आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते, 95 हो गए, 96 बस थोड़ी देर की बात और है, आपके सारे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। सुमेल कीजिए। पक्षी अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, कृष्ण, ठीक है, बाघ। अच्छा, दो बाघ अभ्यारण्य दे दिए इसमें 96 में। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव बिल्कुल पक्षी अभ्यारण्य है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर, बिल्कुल बाघ परियोजना, पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में। कृष्णमृग, ताल, छापर, ये भी सही है, बाघ अभ्यारण्य। सरिस्का में भी बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर सरिस्का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेल कीजिए। जयपुर जनतावालय 1876, सबसे पहले जयपुर जनतावालय का निर्माण हुआ 1876 में। ठीक है, सबसे पहला हो गया। 97 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में उदयपुर दूसरे नंबर पे, इसके 2 साल बाद में ही उदयपुर हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना। बीकानेर 1922 में बिल्कुल सही है, और जोधपुर 1936 में, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया। 98 देख लेते हैं हम। वन्यजीव विहार केवला देवी उद्यान, मरु उद्यान, टाइगर रिजर्व। दूसरा उसमें सरिस्का, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, सब दे रखे। ठीक है, तो 98 में सुमेलित कर लेते हैं। जो वन्यजीव विहार कहाँ है? धौलपुर में है। केवला देवी कहाँ है? भरतपुर में है। मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, इनको टाइगर रिजर्व तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? दर्रा, सीतामाता, माउंट आबू और परेस्का। तो 99 में भैया सीतामाता, जो कि कहाँ? प्रतापगढ़ में है, एकमात्र सागवान का। अगला प्रश्न 99 हो गया। 100%। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल सागर अभ्यारण्य, घड़ियाल, बिल्कुल सही है, घड़ियालों की प्रजनन स्थली। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, भेड़िए, कुंभलगढ़ में भेड़िए बिल्कुल पाए। माउंट आबू जंगली मुर्गे, सीतामाता अभ्यारण्य एशियाई से नहीं, ये ठीक है बाघों के लिए, पर एशियाई शेर नहीं मिलता। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काले हिरण नहीं बिल्कुल बाघों के लिए। केवला देवी बाघ नहीं, ये भी नहीं है। मरु उद्यान जीवाश्म के संरक्षण के लिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत जैविक उद्यान विकसित किए जाएंगे। अजमेर, राजसमंद नहीं, सवाई माधोपुर, करौली नहीं, पाली और सिरोही में जैविक उद्यान विकसित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 102 का। अगला
क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है वो देखते हैं। अरे 103 ऊपर चला गया क्या बच्चे? ठीक है। देश का एकमात्र अभयारण्य जहाँ पे भेड़िए अभी थोड़ी देर पहले देखा था कुंभलगढ़ में पाए जाते हैं 103 भेड़िए बिल्कुल पाए जाते हैं। राजस्थान में किस अभयारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? मरुद्यान में प्राचीन जीवाश्म उद्यान मिले हैं। अभयारण्य में प्राचीन जीव अवशेष मिले हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भैया राष्ट्रीय उद्यान तो सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, अगला चलते हैं। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान के अमर शहीद कौन सी हैं? अमृता देवी विश्नोई समाज की, जिसमें वनों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। सुमेल कीजिए। चलो ये सुमेल करते हैं। 107वें प्रश्न में सुमेल के लिए केवला देवी अभयारण्य, ठीक है, केवला देवी पक्षियों के लिए है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर बाघ के लिए, मरुद्यान गोडावन के लिए, अमृता देवी तो 1 2 3 4 यही सही हो जाएगा। सुमेल कीजिए। फिर से आगे सुमेल करते हैं। 108वें में बंद बरेठा, बहुत बढ़िया। बंद बरेठा हो गया, जमुआ रामगढ़ हो गया, इसके बाद में वन विहार हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया। देखो रामगढ़ विषधारी कहाँ है बच्चे? बूंदी में। वन विहार धौलपुर में। बंद बरेठा और जमुआ रामगढ़ इन दोनों में देखते हैं। जो बंद बरेठा है बच्चे वो है भरतपुर में, और जो जमुआ रामगढ़ का है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 108वें का आंसर हो जाएगा। 109 देखते हैं। चलिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव भरतपुर, सही बात है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का उदयपुर, जयसमंद अलवर। अच्छा ये गलत हो गया भैया, गलत हो गया। जो ये सरिस्का है 109 में सरिस्का है बच्चे, वो सरिस्का अलवर में और जयसमंद उदयपुर में, ये ध्यान में रखना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 109 में? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 109 हो गया। अब आ चलते हैं 102। यहाँ पे एक कथन है, राज्य में अधिकांश आखेट निषेध क्षेत्र विष्णु जाति के बहुलता वाले क्षेत्रों में है। 110वां क्षेत्रों में, बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। विष्णुई समाज, वन्य जीव संरक्षण, दोनों सही। कारण कथन दोनों सही। चंबल, कालीसिंध, आहू, आमजन नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो दर्रा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 111वां हो गया। अब 112वें में आ जाते हैं। जाखम, करमोई, नालेश्वर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर गिरती है? जाखम, करमोई, नालेश्वर तीनों की तीनों नदियाँ बच्चे सीता माता प्रतापगढ़ से होकर गुजरती है, जिनका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आगे चलते हैं। राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो 113वें का आंसर हो जाएगा पक्षीशाला के लिए जोधपुर जंतुआलय पक्षीशाला के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है? उदयपुर, अच्छा बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कोई वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है, तो ये 114 का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में विद्यमान वनस्पति में किन वृक्षों की प्रधानता अधिक है? तो केवला देव में कदम और बबूल की प्रधानता अधिक है। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नाहरगढ़ जैविक पार्क। अगला प्रश्न पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नामक संबंधित है। कुर्जा भ्रमणशील पक्षियों से संबंधित है। कुर्जा प्यारी, ठीक है, कुर्जा गीत भी गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर में केवला देव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है, ठीक है। इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो 118वें में हो जाएगा भैया अजान बांध से इस झील में पानी का स्रोत बनाया गया है। राज्य में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य काले हिरण, ठीक है, कुर्जा पक्षी दोनों के दोनों को कहाँ है बच्चे? एक इसमें ताल छापर में। काले हिरण 119वें में क्या हो जाएगा? बी, कुर्जा पक्षी ताल छापर। चौसिंगा राजस्थान के निम्न में से किस अभ्यारण्य में है? चौसिंगा 120वें में आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य में चौसिंगा पाया जाता। फिर से आपको बताना सुमेलित नहीं वाला कौन सा सुमेलित नहीं है? 121वें में। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, बिल्कुल। सज्जनगढ़ उदय तो बहुत सज्जन है, ये भी सही है। अशोक विहार मृग वन ये भी जयपुर में है। संजय उद्यान भीलवाड़ा में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्गगाह माना जाने वाला घना पक्षी अभ्यारण्य किसके प्रयासों से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से अभ्यारण्य घोषित किया गया। रेगिस्तान का सागवान किसके कहा जाता है? भैया रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है 123वें में। अच्छा, सागवान
सागवान तो रोहिड़ा को कहा जाता है भैया, खेजड़ी तो समी हो गया, झाटी वृक्ष हो गया, जो राज्य वृक्ष हो गया, गौरव हो गया, ठीक है। रोहिड़ा को सागवान कहा जाता है। राजस्थान के कौन सी जिलों में खस उत्पादित होती है? 124वें। तो भैया खस बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का कौन सा वृक्ष? जंगल की ज्वाला पलास हो गया जो सबसे पहला। सेवन घास विस्तृत रूप से किन जिलों में होती है? जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? सागवान दक्षिणी क्षेत्रों में। 127 में क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिणी क्षेत्रों में, जो RS में भी आया हुआ। सागौन पूछा है, सागवान एक ही बात है। राज्य में नवीन वन 18 फरवरी 2010 को नवीन वन नीति की घोषणा की गई, ध्यान में रखना है। सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न। और आज का अंतिम प्रश्न इस सेशन का, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही शुष्क सागवान वन पाया जाता। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मैराथन क्लास? अगर पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर जमकर ठोको, जमकर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को तक पहुँचाओ, सब जगह पहुँचाओ, सबको प्रैक्टिस करने दो, ठीक है। धन्यवाद। आगे फिर से हम एक और मैराथन क्लास लेने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिनमें, ठीक है, ऐसे ही हम मैराथन क्लास, आपका बस सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए दोस्तों, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर चाहिए, लाइक चाहिए, हम ऐसे ही आपके लिए बड़े बड़े वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।